लो भाई लोगों, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करके भारतीय टीम लगातार 5 T20 मैच हार चुकी है। पहले 2 आयरलैंड से, उसके बाद में एक मैच पानी में धुल गया, उसके बाद 3 लगातार इंग्लैंड से हार का मुंह देखना पड़ा है भारतीय टीम को। लगातार 5 T20 मैच इंडिया हार चुकी है लगातार। भाई लोगों, आज से पहले बहुत टाइम पहले तक इंडिया टीम लगातार 5 मैच किसी भी टीम से T20 में नहीं हारी है। इनफैक्ट अगर आप देखें, एक मैच 2 मैच जीतने के बाद एक हार जाओ या ऐसा होता रहा है, लेकिन लगातार 5 मैच इंडिया टीम लगातार किसी से भी नहीं हारी है। तो स्वागत है भाई लोगों आप सभी का HPS यूनिक क्रिकेट इन्फो पर। तो चलिए बिना किसी देरी के कल के मैच की बात करते हैं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, जो कि कल खेला गया था। जिसमें भाई लोगों देखा जाए ना, क्योंकि आप लोगों ने भी मैच पूरा देखा होगा, जिसमें कि कमेंटेटर जो थे साफ बता रहे थे कि पिच में थोड़ी प्रॉब्लम है। पिच जो है बैटिंग के लिए आसान नहीं है, पिच जो है बैटिंग के लिए उतनी मददगार नहीं है जितनी होनी चाहिए। फ्लैट पिच नहीं है, जैसे कि IPL में हमें देखने को मिलता है कि फ्लैट पिचेस पे मैच होते हैं, हाई स्कोरर मैच रहते हैं जितने भी रहते हैं। ऐसा कल बोला जा रहा था पहली इनिंग में। फिर उसके बाद में जब इंग्लैंड के बैट्समैन आते हैं तो भाई साहब देख के लगता ही नहीं है कि ये उस पिच पे बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि तेज दनादर रन बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अलग पिच पे बैटिंग कर रहे हैं और भारतीय बल्लेबाज जो थे वो अलग पिच पे बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था देख के। चलिए शुरू करते हैं, पूरे मैच का हाल आपको बताते हैं, जैसा भी जो भी कल का रहा है। क्योंकि श्रेयस अय्यर साहब कल टॉस जीते और पहले उन्होंने बैटिंग करने का निर्णय लिया, क्योंकि चेस तो हमसे हो ही नहीं रहा है इस सीरीज में, चेज होने का नाम नहीं ले रहा, तो सोचा चलो पहले बैटिंग करके देख लेते हैं, शायद कुछ निर्णय में फ़र्क आ जाए। बैटिंग करते हैं पहले, लेकिन निर्णय तो वही रहता है जो पिछले मैचों में रहा है। तो चलिए उसके बाद में बैटिंग करते हैं। फिर वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा बैटिंग करने के लिए आते हैं। कुछ खास शुरुआत नहीं, रन अप बॉल के हिसाब से बैटिंग की जाती है। जितने भी बैट्समैन आते हैं कल दबी दबी सी बैटिंग, खुल के बैटिंग नहीं हो पा रही है, जैसा कि पिछले मैचों में हमने देखा बेबाक अंदाज में मारा जा रहा है, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो साफ दिखाई दे रही थी। शॉर्ट बॉल पे इंडियन बैट्समैन लगातार फंस रहे हैं भाई लोगों, लगातार, इसका कोई तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं। जो भी ऑपोजिशन आते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं खेलने के लिए इंडिया टीम, तो इनके सामने सबसे पहली जो स्ट्रेटजी रहती है विरोधी टीमों की, वो यही रहती है कि बस इनको खेलने के लिए आने दो और बस शॉर्ट पिच, बाउंसर, शॉर्ट पिच। उसके बाद देखा जाए तो ये उसमें उतनी अच्छी बैटिंग नहीं हो पाती है जितनी कि इंडिया की पिचों पे हमारे बैट्समैन करते हैं। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा आते हैं, 10 में 15 बनाते हैं वैभव सूर्यवंशी, और उसके बाद 14 में 16 बनाते हैं अभिषेक शर्मा। ईशांत किशन आते हैं 6 में 4। श्रेयस अय्यर जो कि कह सकते हैं कप्तान चला सीना तान, लेकिन अकेला कप्तान भी क्या करेगा। उन्होंने खुद भी बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई उसमें उन्होंने बताया कि मेरी पारी किसी काम की नहीं, अगर इंडियन टीम को हम जीत नहीं दिला सके तो वो पारी का भी कोई मायने असल में नहीं रह जाता है। उन्होंने 49 गेंदों में 80 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के और 4 चौके लगाए 163 के स्ट्राइक रेट से। शिवम दुबे भी रनसअप बॉल ही बनाते हैं, 23 बॉलों में 22 रन। तिलक वर्मा 8 बॉलों में 11 रन। वाशिंगटन सुंदर आते हैं 8 में 5, अक्षर पटेल 2 में 1। और टोटल भाई लोगों 158 रन का टारगेट, 158 रन माफ कीजिएगा, 158 रन बनाते हैं। 159 रनों का टारगेट हम उन्हें दे देते हैं 7 विकेट गंवाकर। उसके बाद जब इंग्लैंड वाले बैटिंग करने के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है कि जिस पर इंडियन बैट्समैन जो कि बैटिंग कर रहे हैं उनके लिए अलग से पिच तैयार कर दी गई है और वो अलग पिच पे बैटिंग करने के लिए आ गए हैं। जो भी आ रहा है ताबड़तोड़ तोड़ रहा है, जो भी आ रहा है ताबड़तोड़ तोड़ रहा है। फिलहाल एक ही विकेट उनका गिरा था जॉस बटलर का। उसके बाद तो भैया हैरी भाई साहब आ गए, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया के जो इस समय कुंडली में जो है हैरी नाम के बैट्समैन बैठे हुए, क्योंकि हमसे पहले आयरलैंड वाले हैरी नहीं संभाले गए थे और फिर कल आपने देखा इंग्लैंड वाले हैरी ने जो भी हाल किया है। बैटिंग करने के लिए जब इंग्लैंड की टीम उतरती है तो पी सर्ट और जॉस बटलर आते हैं। जॉस बटलर का विकेट जल्दी ही गिर जाता है, 8 में 8 रन बनाते हैं, 1 छक्का मारते हैं। वो पी सर्ट लगातार लगे रहते हैं, नाबाद जाते हैं, मैच जितवा कर ही जाते हैं। 42 गेंदों में 59 रनों की पारी खेलते हैं, जिसमें वो केवल 1 ही छक्का मारते हैं और 9 चौकों की मदद से 59 रन बनाते हैं। काफ़ी समझदार सूझबूझ वाली पारी खेलते हैं। हैरी ब्रूक साहब आते हैं, वो बोलते हैं कि हमको सूझबूझ से कोई लेना देना नहीं है, वो तो ऑन द स्पॉट बस हिट। 35 गेंदों में भाई लोगों
79 रन बनाते हैं, इसमें 4 छक्के और 8 चौकों की मदद से 225 का स्ट्राइक रेट रहता है हैरी ब्रूक का। भाई साहब जी हाँ, 225 का स्ट्राइक रेट, जो कि मैच बहुत ज़्यादा देर नहीं चला, ले दे के आपका 13.5 ओवर, लगभग 1 बॉल रह गई थी 14 ओवर कंप्लीट होने में और मैच ख़त्म हो जाता है और इंडिया मैच 9 विकेट से हार जाती है। लेकिन भाई लोगों अगर देखा जाए, जो कि टीम सिलेक्शन भी इंडिया का हुआ और टीम खेली, संजू सैमसन को जो बाहर किया गया है ये बिल्कुल ही समझ के बाहर है कि संजू सैमसन को टीम से बाहर क्यों रखा गया है। या तो जो आप प्लेयर खिला रहे हो संजू सैमसन से आप कह सकते हैं कि हाँ बेटर है। वैभव सूर्यवंशी का अगर हम देखा जाए कि वो यंग है, उनको हमें मौका देना है, हम फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलते हैं, तो उस हिसाब से हमको वैभव सूर्यवंशी टीम में चाहिए। हम पहले ही बहुत तेज दौड़ रहे हैं लेकिन हमें और तेज दौड़ना है, तो हमें वैभव सूर्यवंशी चाहिए। उसका हमें समझ में आता है कि आपने उसको मौका दिया है, तो यंग प्लेयर है, उससे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। उसको मौका मिला है, आने वाले टाइम में वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छा करेगा। हम सब ने आईपीएल में भी देखा, बहुत अच्छे ब्रिलियंट प्लेयर हैं। लेकिन वह ले देखे भाई लोगों संजू सैमसन का क्या, जो बंदा आपको लगातार 3 अच्छी पारियां खेल के वर्ल्ड कप विजेता बनाता है, उसको पहले वर्ल्ड कप में भी आप सब ने देखा, हमने देखा कि बैठाल के रखा गया था सीट पे। उसके बाद जब मौका मिला तो बेहतरीन बिना रुके उन्होंने 3 शानदार पारियां खेली और वर्ल्ड कप का विजेता बनाया भारतीय टीम को। उस बंदे को आप बाहर बिठा के रखते हो, इस चीज़ का क्या मतलब है? क्या इसका गंभीर साहब को इसका जिम्मेदार समझना चाहिए? क्योंकि इसके पीछे की स्ट्रेटजी जो है भाई लोगों समझ में नहीं आती, बिल्कुल ही सोच के जो है परे है। क्योंकि जो अगर जितने मौके हम दूसरे बैट्समैनों को मिल रहे हैं उसकी अपेक्षा में अगर हमें देखा जाए तो संजू सैमसन को उतने मौके नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि कोई भी बैट्समैन है, आप किसी भी वर्ल्ड टीम में किसी में भी देख लीजिए, वर्ल्ड की किसी टीम में या इंडिया टीम में, जो बैट्समैन 2-3 मैचों में या वर्ल्ड कप जैसे संजू सैमसन जिताया था उस हिसाब से जितवाता है, तो उसको ये अपने अंदर रहता है कि अब मैं कम से कम कुछ तो मैच अगर खराब कर भी दूंगा फिर भी मुझे बाहर नहीं किया जाएगा, मैं लगातार टीम के साथ जुड़ा रहूंगा। लेकिन संजू सैमसन के साथ भाई लोगों ऐसा नहीं है। वो अच्छा करते हैं, लगातार 2-3 मैच अच्छा भी कर दें, 1 मैच खराब गया तुरंत संजू सैमसन को बाहर कर दिया जाता है। चलिए इसके ऊपर तो हम क्या ही कह सकते हैं, गंभीर साहब और जो हमारी टीम मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को समझें और उम्मीद है कि आने वाले मैचों में निर्णय बदलेगा। क्योंकि अब 1 मैच हमारा इंग्लैंड के साथ बचा है और वो मैच इज्जत बचाने के लिए टीम इंडिया खेलेगी। जैसा कि 1 मैच बचा है, अगर वो आप जीतते हो तो आपकी कुछ इज्जत बची रहेगी जब आप घर लौटोगे। नहीं तो 5 में अगर आप एक तो पानी से धुल गया और 4 मैच अगर आप हार जाते हो तो इससे ज़्यादा सफाई क्या ही होगी भाई लोगों। वो टीम जो लगातार मैच जीत रही थी, 13 या 14 T20 सीरीज भाई लोगों, बायलेटरल सीरीज हम लोग लगातार जीते हैं। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे, लगातार 13 और 14 लगभग हैं सीरीज जो हमने T20 खेली, लगातार हमने जीती है। और उसके बाद ये T20 सीरीज 2 सीरीज लगातार हम हारे हैं, एक आयरलैंड वाली और एक उसके बाद ये इंग्लैंड वाली। माना कि जैसे गंभीर साहब भाई लोगों कहते हैं कि हम जो कि रीसेट फेस में है, इंडियन टीम को रीसेट किया जा रहा है, नए लड़कों को मौका मिल रहा है, टीम को बनने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन ऐसा भी भाई लोगों समय क्या कि हमें आयरलैंड जैसी टीम आके ठोक के चली जाए, ऐसा भी क्या समय? अगर हार्दिक पांड्या और बुमराह जैसे दिग्गज अगर 2-3 प्लेयर टीम से बाहर हो जाएं तो क्या हम आयरलैंड जैसी टीमों से भी हार का मुंह देखना पड़ेगा? ऐसा फेस तो ट्रांजैक्शन नहीं देखा हमने किसी भी टीम का, जैसा इंडिया का इस समय हाल है, पूरी तरह से बेहाल हुआ पड़ा है। चलिए जो भी भाई लोगों आज के मैच की कहानी थी हमने आपको बताई, जो भी न्यूज़ थी, जिस भी बात करने वाली टॉपिक पे थी हमने आपसे साथ बातें की। देखते हैं शायद संजू सैमसन को आने वाले टाइम में मौका मिले और टीम के साथ जुड़ के अच्छा करें, या हमारी जो टीम खेल रही है इनकी फॉर्म वापस आए और अच्छा प्रदर्शन करें और आखिरी मैच हम जीतें, यही उम्मीद रहेगी। चलिए भाई लोगों देखते हैं, अब अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, जो भी होगा देखा जाएगा। कोशिश तो यही रहेगी कि अगला मैच टीम इंडिया जीते और इज्जत बची रहे टीम इंडिया की। तो भाई लोगों सब्सक्राइब कर लीजिए HPS यूनिक क्रिक इन्फो को, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। अगर आपकी हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, पूरा एकदम रेस को खींच के रखिए भाई लोगों, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।
अगली वीडियो में मिलते हैं अगले मैच में इंडिया और इंग्लैंड होने के बाद में। चलिए भाई लोगों।